पूरे शून्य से हम चलेंगे, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन चलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन उसके कॉन्सेप्ट होता है, चाहे चिन्हों की प्रॉपर्टी हो, चाहे एक्सिस की बात करें, चाहे आप प्लेन की बात करें, पहले उसको समझते हुए आसानी से चलें। आपका होगा स्ट्रेट लाइन इसमें पढ़ें। ये आपका जो बैच चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन बैच है। ये आपका आप पुनः दे रहे हैं, आपका फाउंडेशन बैच है आपका। आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच में आपका इसका है टीजीटी, एलटी, आईसी लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए, एंड टेंथ टेंथ के जो स्टूडेंट है, टेंथ के स्टूडेंट है, ठीक है, प्लस 12 के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा जीरो से चलेंगे, ठीक है। क्या आपका ध्यान दीजिए, दो लाइनें हैं, ठीक, दो लाइनें जिसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा जाता है, दो लाइनें और वाई एक्सिस कहा जाता है। एक दूसरे को वो जिस प्लेन में कट करती हैं उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कहते हैं, कार्तीय प्लेन कहते हैं। और एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट करती है 90 डिग्री, ओ पर कट करती है 90 डिग्री पर, जहाँ पर कट करती है उसका जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है 0 है, 0 0। और आपका ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जब राइट साइड में चलेंगे, वाई एक्सिस के जब राइट साइड में चलेंगे तो आपका ये पूरा पॉजिटिव होता है, ये वाला पूरा पॉजिटिव। वाई एक्सिस के राइट में चलेंगे पूरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपका ये पॉजिटिव, चलिए आपका भुज हो जाता है, ये भुज की बात कर देंगे, ठीक। और एक्स एक्सिस के ऊपर जब चलेंगे, एक्स एक्सिस जब ऊपर चलेंगे, ठीक है, ये आपका पूरा पॉजिटिव होता है, पूरा पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव होता है। पहले हम क्या लिखते हैं? भुज लिखते हैं, फिर उसके बाद कोटि लिखते हैं। ये आपका भुज होगा, ये कोटि होगा। पहले ऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले अवशीषा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। अगर कोई पॉइंट इसके आपका प्लस वाला क्या होगा? प्लस होगा। इसमें भी पहले भुज लिखेंगे, भुज हो गया, फिर क्या हो गया? कोटि हो गया। क्या आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है? क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, ठीक। आपका प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक। प्रथम चतुर्थांश है। और इधर आपको जब वाई एक्सिस के लेफ्ट में चलेंगे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में चलेंगे तो ये पूरा क्या होगा? पूरा क्या होगा? और नीचे जब एक्सिस की क्या होगा? पहले भुज लिखते हैं, जब क्या होगा? प्लस, बाद कोटि लिखते हैं, जब क्या होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका प्लस है, ये निगेटिव। इस तरह से आपका इसे क्या कहेंगे? आंस कहेंगे, आंस द्वितीय क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा, जिसमें आपका पहले भुज लिख माइनस होगा, कोटि लिखेंगे माइनस होगा। पहले अवशीषा लिखते हैं, पहले अवशीषा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ चतुर्थांश आता है। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? पहले भुज लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और कोटि लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब ऑर्डिनेट अवशीषा, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखेंगे। आपका चिन्हों की प्रॉपर्टी होगी, और कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ। अब आते हैं स्टैंडर्ड बात क्या है, स्टैंडर्ड और की क्या बात है, ठीक। स्टैंडर्ड और सी बात है, पहला क्लास होगा और पता होगा, ठीक है, पढ़ चुका है, पता होगा। दीजिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस। पॉइंट को, ठीक, कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई है, ठीक है। पी पॉइंट है, जो आपका वेरिएबल पॉइंट है, कहीं किसी स्थान पे आपका मूव कर सकता है। इसका कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए, इस एक्स वाई को प्रथम चतुर्थांश में करने के लिए, ठीक, क्या रिक्वायर्ड होगी? एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। रिक्वायर्ड क्या आपका? अगर पॉइंट आपका, ठीक है, ये आपका एक्स कमा वाई है, क्योंकि ओरिजिन से आपका मूल बिंदु से एक्स डिस्टेंस चलने पर और वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस चलने पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट क्या होता है? एक्स और वाई होता है, ठीक है। इसके स्थान में प्रथम चतुर्थांश में ये करने के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन लेगा कि हम भी पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा, तब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। ये पॉइंट क्या है? एक्स और वाई जो अननोन है, ठीक है, हमें पता नहीं कि एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। इसे स्थित करने के लिए
घर में रखने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई को पॉजिटिव करेंगे। बात समझ में आ गया। ये आपको बताएं कि एक्स ओरिजिन से मूल बिंदु से एक्स डिस्टेंस चलने पर ये आपका पॉइंट मिलता है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कामा वाई होगा, एक्स कामा जीरो होगा, सॉरी एक्स कामा जीरो होगा। इसको स्थित करने के लिए, स्थित करने के लिए एक्स तो वेरिएबल पॉइंट है, हमें पता नहीं कि किस स्थान क्या है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, करने के लिए क्या होगा, एक्स को पॉजिटिव करेंगे। और अब अभी हम बात करें कि अगर एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो आप आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। एक्स इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड वाई। क्या लिख सकते हैं, मॉड वाई लिख सकते हैं। मॉड क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका अननोन है, वाई क्या है, अननोन है, पता नहीं है ये डिस्टेंस है, इसलिए मॉड पॉजिटिव रहता है। चलिए इसी तरह से अगर ओरिजिन से अगर हम वाई एक्सिस पर चल रहे हैं, वाई एक्सिस से ओरिजिन से मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर वाई मात्रा दूरी चल रहे हैं, तो आपका यह पॉइंट जो मिलता है आपका जीरो कामा वाई होता है। अब यह ध्यान दीजिएगा, एक एक्स कामा जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दैट मीन्स निर्देशांक, ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, क्या होता है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, वाई वाला हमेशा जीरो होगा। अगर ये आपका इस तरह से सिचुएशन है तो ये आपका इस लाइन पर स्थित होगा। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि 2,0 अगर देखते ही पता चलेगा कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, तो ये आपका इस लाइन पर स्थित होगा, एक्स एक्सिस होगा। अब कहाँ होगा, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये राइट साइड में रहेगा, और निगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा। बात समझ में आ गया। इसी तरह से इसका डिस्टेंस जो अगर बात करते हैं, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस डिस्टेंस की बात करेंगे, आपका ये डिस्टेंस जो होगा, आपका ये वाला डिस्टेंस है ना जी, एक्स डिस्टेंस वाला लेते हैं, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स होगा, क्या होगा, मॉड एक्स होगा। या तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आपका डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका दो बिंदुओं के बीच का, ठीक है, क्या होता है आपका अंडर रूट में एक्स माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। या इसी को लिख सकते हैं, लिखा रहता है बुकों में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है। इसी तरह से आपका इस स्थान में प्लॉट करना होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगर पॉइंट को प्लॉट करना है, प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है, क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड होना चाहिए। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा कि एक्स निगेटिव होना चाहिए, क्या भुज जो होती है ऑर्डिनेट अवशिषा जो होता है हमेशा निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन होती है। डिस्टेंस का सेम प्रोसेस आपका इस तरह से कर लेंगे। डिस्टेंस का हम सेम प्रोसेस करेंगे कि जो डिस्टेंस होगा इस बिंदु का वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, सेम प्रोसेस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। अगर आपका पॉइंट करें ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे चलेंगे, ठीक है, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे चलेंगे, तो आपका पॉइंट जो मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, एक्स कामा जीरो मिलेगा। और इसके लिए रिक्वायर्ड, इस पॉइंट को यहाँ पर स्थित होने के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि एक्स लेसर देन जीरो होगा, क्योंकि एक्स क्या होगा, ठीक है, क्लियर। और इस पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए एक कंडीशन होगा। इस तरह से आप कहते हैं पॉइंट प्लॉट कर ही चुके हैं, एक पॉइंट प्लॉट करने के लिए जीरो कामा वाई होगा, और इसके लिए क्या कंडीशन होगा, वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी तरह से आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर पॉइंट आपको पी को प्लॉट करना है, निरूपित करना है, दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होगा, इसमें क्या होगा, ऑर्डिनेट अवशिषा और ऑर्डिनेट दैट मीन्स की कुछ और कोटि दोनों निगेटिव होती है, माइनस माइनस होता है, आपको यहाँ दिखा दिए। इसके लिए कोऑर्डिनेट कंडीशन जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि एक्स भी निगेटिव होना चाहिए और वाई भी निगेटिव होगा, तभी ये कहेगा कि हम इस घर में, इस स्थान पर हम रह सकते हैं, अन्यथा हम इस पर नहीं रहेंगे, हम नहीं रहने योग्य हैं और नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगा। इसी तरह से आपका बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट पर अगर पॉइंट को प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी कि आपका क्या, कि प्लस होगा आपका अवशिषा, प्लस होगा आपका अवशिषा, मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, अगर वाई ओरिजिन से मूल बिंदु से क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर चलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, जीरो कामा वाई मिलेगा, जीरो कामा वाई जीरो होगा, जीरो वाई एक्सिस पर जो होता है, वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर एक्स का निर्देशांक, ठीक है, जीरो होता है हमेशा, क्या होता है, जीरो होता है। जब ये सिचुएशन होगा तो इस पर इलाइज करेगी, और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, वाई लेसर देन जीरो होगा। इसके लिए कंडीशन जो होगा वाई लेसर देन जीरो होगा। ये आपका चिन्हों की प्रॉपर्टी और पॉइंट को निरूपित करने का कंडीशन होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करिए आप, ठीक, नोट करिए और ओके करिए, नोट करिए और ओके करिए। हर तरह से क्वेश्चन आपको बताएंगे, तेजी से ओके करेंगे अगर बात समझ में आ गया हो तो। कंटिन्यूटी आपका फाउंडेशन वाइज चलेगा,
एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच के रूप में चलेगा। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, इसका जो भी पार्ट होगा देखा जाएगा। अभी हम इस बनाते चलेंगे आपका वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस आपका मूल बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है, निर्देशांक जो होता है आपका 0 0, इसका निर्देशांक क्या होता है हमेशा 0 0 होता है, और एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक क्लियर। अब हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल क्या होगा, क्यों y इक्वल 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि y एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो y इक्वल क्या होगा, y इक्वल 0 होगा। और इसका इक्वेशन जो होगा आपका y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा x इक्वल, तो हम बस लिख लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन जो होगा, इस लाइन का इक्वेशन वो x इक्वल 0 होगा, और इस लाइन का इक्वेशन जो होगा y इक्वल 0 होगा। तो कह सकते हैं कि x अक्ष का, थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, x अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा y इक्वल, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल 0 होगा, x अक्ष का समीकरण y इक्वल 0 होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें, थ्री पॉइंट है आपका y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का जो समीकरण होगा, ठीक है, y अक्ष का समीकरण होगा x इक्वल क्या होगा 0 होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल 0, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा x इक्वल 0 होगा, और इस लाइन का जो y इक्वल 0 होगा, ठीक है। रीजन क्या है कि इस पर जो y एक्स एक्सिस पर जो होगा y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, और x एक्सिस पर y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। एग्जांपल के थ्रू हम भी समझा सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं, यहाँ पर पूरे पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू ही समझा सकते हैं। मिटा दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए -3,0, ये आपका क्या है, आपका दिया दी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो y कोऑर्डिनेट जब भी 0 देखेंगे तो आप क्या करेंगे x एक्सिस पर आएंगे, y कोऑर्डिनेट जब भी 0 देखेंगे तो हम क्या यहाँ पर x एक्सिस पर आएंगे। अब x एक्सिस पर राइट में होगा कि लेफ्ट होगा, ठीक है, y एक्सिस के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये डिसाइड करेगा, ये पॉजिटिव होगा आपका इधर लाइज करेगा, और ये निगेटिव होगा तो इधर लाइज करेगा, तो ये आप तीन तो इधर आएगा, ठीक है। 3 मात्रक दूरी चलेंगे, तो आपको पॉइंट मिलेगा 3 कामा माइनस का। इस तरह से अगर पॉइंट की बात करते हैं 0,4 की बात करते हैं, 0,4 की बात करते हैं, कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स इस पर लाइज करेगा, वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, और कब कहाँ ऊपर नीचे, ऊपर करेगा या नीचे करेगा, ये डिफाइन करेगा, ये ऑर्डिनेट डिफाइन करेगा। ऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होगा मतलब कि कोटि जो आपका पॉजिटिव होगी तो आपका क्या ऊपर होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे होगा। तो यहाँ से आपका 4 मात्रक दूरी चलेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा 2,4, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। एक पॉइंट और, पुनः हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तब पुनः हम ग्राफ बना रहे हैं वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से ए मात्रक दूरी, कहने का तात्पर्य है कि ए मात्रक दूरी पर, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, उस रेखा का समीकरण तो एक्स एक्सिस से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है तथा मूल बिंदु से ए मात्रक दूरी पर है, ठीक है, ये मात्रक दूरी पर है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। जब नीचे होगा तो आपका ये मात्रक दूरी नीचे पर है, तो इसका इक्वेशन जो होगा आपका x बराबर माइनस क्या नेगेटिव वाला डायरेक्शन में, इसका अगर ऊपर वाला होगा तो x बराबर सॉरी वाई डिस्टेंस है ना, वाई डिस्टेंस है, वाई वाला पर वाई डिस्टेंस, तो वाई वाले पर वाई डिस्टेंस, वाई इक्वल लेते हैं, वाई इक्वल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और एक्स वाई इक्वल हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। मतलब कि इसका इक्वेशन जो होगा रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ए लाइन क्या है पैरेलल है, जो डिस्टेंस आपका हर जगह समान होगा, ठीक।
पैरेलल लाइनें, दो लाइनें पैरेलल कब होगी, जब एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच हमेशा समान होता है। ठीक है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। y इक्वल आपका ए हो जाएगा, कब होगा, जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और y इक्वल माइनस ए कब होगा, जब एक्स एक्सिस के नीचे होगा। और दोनों को कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं, एक्स y इक्वल प्लस माइनस, दोनों को कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं प्लस माइनस। बात समझ में आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन फंसाना चाहेगा एग्जामिनर तो कैसे फंसाएगा, तो ऐसे कहेंगे क्वेश्चन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए यूनिट इज ए यूनिट। कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो वाई अक्ष के लंबवत, वाई अक्ष के लंबवत, ये वाई अक्ष के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई अक्ष के लंबवत तथा मूल बिंदु से कहने का तरीका अलग है, ठीक है, कहने का तरीका अलग है, बट लेकिन कोई इक्वेशन वही आएगा। मूल बिंदु से ये मात्रक, मूल बिंदु से मात्रक दूरी पर है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इक्वेशन वही आएगा, y इक्वल क्या होगा, ए आएगा, या y इक्वल माइनस का ए आएगा। दोनों को कंबाइंड रूप में लिखेंगे, y इक्वल प्लस माइनस ए। कहने का तरीका अलग है। अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहेगा एग्जामिनर तो घुमा सकता है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के लंबवत है या x एक्सिस के पैरेलल है। y अक्ष के लंबवत है, ये y एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। नई नई चीजें आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पुनः हम बनाएंगे इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस से x एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के पैरेलल है, y अक्ष के पैरेलल है और मूल बिंदु से a या b मात्रक जो भी कह सकते हैं, ठीक है, a और b मात्रक, ये उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो y अक्ष के y अक्ष समानांतर या x अक्ष के लंबवत, यही एक ही साथ लिख दे रहे हैं दोनों कंडीशन, ठीक, या x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत, ये आपका लाइन क्या है, x एक्सिस परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, या x एक्सिस के लंबवत रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से a मात्रक दूरी पर, राइट लेफ्ट दोनों में हो सकता है, राइट लेफ्ट दोनों में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका ए एक्स एक्सिस पर नापा जा रहा है ना, एक्स एक्सिस नापा जा रहा है, तो आपका एक्स इक्वल होगा, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मापा जाएगा तो एक्स इक्वल होगा, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मापा जाएगा तो वाई इक्वल होगा। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल इस लाइन का इक्वेशन, एक्स इक्वल ए हो जाएगा और एक्स इक्वल माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल ए हो जाएगा और एक्स इक्वल माइनस का ए हो जाएगा। दोनों कंबाइंड लिखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अलग अलग लिखेंगे। बात समझ में, अगर समझ में आ गया तो ओके करिए, यदि बात समझ में आ गई हो तो ओके करेंगे। अगर समझ में आ गया तो ओके करिए। ओके, सबको समझ में आ रहा है, आप लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हैं, समझ में आ रहा है, सभी लोग ओके करते रहिए। दिव्या जी हैं, सोना जी, इंदिरा कुमार हैं और धीरज जी, धीरज जी कंटिन्यू रहते हैं, कर दीजिए एक बार आप सभी लोग, और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, आपको यूट्यूब के माध्यम से तो जाएगी, ठीक, लाइक कमेंट के साथ साथ लाइक करना है आप लोग को। क्या आप राजन सर विद्यापीठ के पर हैं, सदस्य हैं, ओके, राजन सर विद्यापीठ के आप मेंबर हैं तो ओके करिए, थोड़ा सा एक बार ओके कर दीजिए सभी लोग।
सोना जी, दिव्या जी, जी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। राज न हुआ करिए आप लोग, ठीक, राज न हुआ करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना करेंगे तभी दिक्कत नहीं है। स्लोप आर, स्लोप आर ऑफ अ लाइन, ऑफ अ रेखा की प्रवणता अथवा ढाल। रेखा की प्रवणता अथवा ढाल क्या होती है, तो हम प्रूफ भी कराएंगे और बता भी देंगे। वाई एक्सिस है या लाइन है आपका, लाइन है, ढाल या प्रवणता फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है, एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रही है। ये लाइन जो है आपका, लाइन आपका ले लेते हैं, लाइन है, लाइन जो है आपका थीटा की ढाल प्रवणता स्लोप, जो एक्स एक्सिस के साथ क्या रहा है, थीटा एंगल बना, ठीक है। आपका दो पॉइंट है आपका यहाँ पर, पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट वाई वन है, और दूसरा पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट लाइन पर स्थित क्या है, इस लाइन पर पॉइंट से पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और क्यू परपेंडिकुलर जो आपका एम, और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं आपका एन पर, पी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो आपका आर है पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस है होगा, ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस आपका एक्स टू होगा, पूरा एक्स टू होगा, क्या होगा, पूरा एक्स टू होगा, और ये वाला डिस्टेंस होगा आपका वन है, ठीक है, क्या है, एक्स वन है, ये आपका वाई वन है, क्या है, वाई वन है, ये आपका वाई टू है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, ये वाला चाहिए, लाइन का जो आपका होगा, ये पूरे में से एक्स टू में से एक्स वन को निकाल देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, आपका क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन होगा, ये आपका ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के साथ आपका ये क्या होगा, इक्वल होंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा, ये tan थीटा इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा के बेस होता है, ठीक, वाई टू माइनस वाई वन अपान के क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स वन हो जाएगा, और इसे हम क्या किस करते हैं, रेखा के स्लोप को, ढाल को क्या करते हैं, एम से डिनोट, स्लोप होता है लाइन का, एम से डिनोट, आपका एम इक्वल हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, इक्वल आपका वाई टू माइनस वाई वन अपान के एक्स टू माइनस एक्स, ये आपका क्या है, रेखा की ढाल है, स्लोप है, प्रवणता है, ठीक है, रेखा की ढाल स्लोप प्रवणता। कोई जरूरत नहीं, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बोलना कोई जरूरत नहीं है, बोलना कोई बोल देते हैं तो अच्छा हो जाता है। भाई बस सर का नाम रोशन और चाहिए, ठीक है, हाँ बस वीडियो को लाइक करा और कमेंट करते रहिए, ये चाहिए, ठीक, लाइक करिए, बोलिए या ना बोलिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, पढ़ाई पर बस ध्यान दीजिए, मेन पर्पज क्या है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है, ये आपका ढाल है स्लोप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है रेखा की प्रवणता के रूप में मानक समीकरण, रेखा प्रवणता के रूप में मानक की प्रवणता के रूप में मानक, मतलब उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो वाई एक्सिस पर, ठीक है, रेखा का
इक्वेशन ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो ठीक, वाई अक्ष पर, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका, वाई एक्सिस पर कर रही है और इसका स्लोप जो है आपका क्या है, एम है। स्लोप जो है इस लाइन का जो स्लोप है एम है, मतलब कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना। ओके, बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो बात समझ में आ गया। एक कोई पॉइंट आपका है, ठीक है, पर कोई पॉइंट स्थित, पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, ठीक, एक्स कामा वाई है। यहाँ से परपेंडिकुलर लंब ड्रा करते हैं, यहाँ पर ठीक है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा करते हैं और इसको यहाँ क्या मिलाते हैं, यहाँ से इसको भी परपेंडिकुलर लंब डालते हैं। यहाँ आपका यम हो गया, मान लेते हैं एन, मान लेते हैं ये आपका ये मान लेते हैं, अब इसको तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बन रहा है और ये एंगल आपका थीटा हुआ, क्योंकि हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, आपका दो पैरेलल लाइनों को आपका एक लाइन से इंटरसेक्ट करिए, ये एंगल जो आपका होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत एंगल होते हैं, संगत एंगल होते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या है, ये आपका डिस्टेंस है आपका एक्स है, ये आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है, पूरा ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, ठीक। ये आपका पूरा वाई है, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर ये वाई है आपका, जो ये वाला डिस्टेंस आपका जो होगा, ये वो डिस्टेंस ये सी है, वाई माइनस सी हो, क्या हो जाएगा, वाई माइनस, यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा आपका, टेन थीटा इक्वल एम होता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, एम, जो लाइन का स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल एम होता है। और यह और टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर बटा के बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका क्या वाई माइनस सी है, वाई माइनस, और ये आपका बेस क्या एक्स ही है ना, क्या होगा एक्स है, जब एक्स है तो पैरेलल है, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस, वाई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स प्लस, एक्स प्लस, इफ यदि इफ यदि सी इक्वल जीरो होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी देन वाई इक्वल क्या हो जाएगा, वाई इक्वल एम एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल एम एक्स हो जाएगा। अगर सी का मान जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये अब ओरिजिन से होकर कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से होकर। अगर सी का मान जीरो हो जाएगा, का मान यदि जीरो हो जाएगा, सी का मान अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, सी का मान अगर जीरो हो जाएगा, तो आपका लाइन जो होगी वाई इक्वल एम एक्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। का ग्राफ यहाँ बना दिए, यह क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का है जी। बात समझ में आ रहा है? पढ़ाई सभी के बस की बात नहीं होती, पढ़ना सबके पास नहीं होती, हर काम आप कर सकते हैं, मगर पढ़ाई एक ऐसी चीज सबके बात की बात नहीं होती, सब पढ़ नहीं सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना, जैसे आपका 2 घंटा पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मोबाइल चलाना होगा, 2 घंटे घूमना होगा, बातें करना करना होगा तो कर सकते हैं, पर लेकिन पढ़ाई सबकी पर जो पढ़ लेता है वही सक्सेस, 2 घंटे एडजस्ट कर लेता है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं और ये आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका है, लाइन जो आपका वाई इक्वल क्या है, वाई इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये लाइन जो होगी यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इफ लिख सकते हैं रेखा, यदि यदि रेखा वाई इक्वल एक्स प्लस सी,
एक्स एक्सिस के एक्स समानांतर, जब समानांतर होगा इस तरह से ध्यान, एक्स एक्सिस समानांतर हो जाएगा ये वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस जब समानांतर हो जाएगा तो ये आपका एंगल जो बनेगा क्या होगा, मतलब एंगल थीटा का मान क्या होगा, इससे थीटा का मान 0 होगा। तो एम इक्वल हम जानते हैं tan थीटा होता है, और tan थीटा का मान 0 है, तो मान क्या हो जाएगा आपका, क्या tan 0 का मान 0 होता है, m का मान 0 हो गया, इस समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × प्लस जाएगा, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा, क्या है आपका इंटरसेप्ट है ऑन द वाई एक्सिस, क्या है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, तो इस लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा y इक्वल ये y इक्वल हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। बात समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है और एक्सिस के समानांतर है, ठीक है। एक रेखा रेखा बिंदु 5 से होकर जाती है तथा एक्स एक्सिस एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स एक्स के समानांतर, तो है का समीकरण, का समीकरण एक बिंदु, एक आपका ध्यान दीजिएगा, जब आपको पहले बताए थे कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे, ठीक है, जब जीरो कामा समथिंग हो दिया हो, तो ये आपको पहले आपका जब भी आप शीशा या एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख जाए तो ये आपका यह महसूस करना चाहिए, यह पता हो जाना चाहिए पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है। जब भी आपका अब शीशा 0 हो, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट दिया हो, कोई निर्देशांक दिया हो पॉइंट का, तो अगर अब शीशा या एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये पॉइंट जो होगा वाई एक्सिस पर, क्या होगा पॉइंट वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, और वाई एक्सिस पर कहाँ पर लाइज करेगा, ये आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट डिफाइंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर एक्स एक्सिस होगा, अगर निगेटिव होगा तो नीचे, ये पॉजिटिव है ऊपर होगा, ओरिजिन से 5 मात्रक दूरी पर आपका ये पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,5 होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इससे होकर जा रही है और वाई एक्स एक्सिस पैरेलल है, ये जो लाइन है ये होकर जा रही है पॉइंट से, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी बताए थे वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस लेते हैं, वाई एक्सिस पर 5 इक्वल होता है, वाई इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, तो ये क्या लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तब इसके बीच का कोण क्या है 0 है, इसके बीच का कोण 0 है, क्योंकि tan थीटा इक्वल क्या होता है थीटा, इसके बीच का एंगल क्या है 0, का एंगल 0 है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सी जगह एम की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, जब एम की वैल्यू 0 आएगी तो इसमें पुट करेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, क्या आएगा, और सी क्या 5 है, क्या है 5 है, सी का मान क्या है, सी क्या है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस से अंतःखंड है, क्या है, दो तरह से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, कई तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यूटी बने रहेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, चार मेथड, पांच मेथड से कैसे लगाया जाता है, हम आपको फाउंडेशन बैच में भी यदि गेन कर देंगे, और आप लोग जो भी है ट्रेनिंग वाले बैच में होंगे तो भी ओके। तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छी वीडियो लगी हो, अच्छा समझ आया हो तो आप वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक, अपने फ्रेंड शेयर कमेंट लाइक करिए, ओके। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं।